हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास कहानी के कुछ गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये हर की पौड़ी हरिद्वार के पवित्र वातावरण में घटती है और युवा प्रेम की कोमलता और संयोगिक परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण करती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी कहानी के अन्य दो गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ती हूँ आज का पहला गद्यांश। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक का अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना सब मिलकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। तो दोस्तों, ये जो गद्यांश है ये ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से अवतरित है और इस गद्यांश में जो इस कहानी का मुख्य पात्र संभव है उसकी जो पहली बार उसकी नायिका से मुलाकात, जो लड़की से मुलाकात होती है पारो, उसकी झलक प्रस्तुत की गई है। कैसे, व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, लेखिका कहती हैं कि जो संभव है उसके जीवन में अभी तक कोई लड़की ही नहीं आई है। या तो उसकी क्लास में लड़कियां पढ़ती थी जो कि उसके साथ बेंचों पर बैठती थी वो थी, या फिर उसकी जो बहनें ताई चाची की लड़कियां थी जिनके साथ वो खेलते हुए बड़ा हुआ था, उन्हीं लड़कियों से उसका कभी मिलना हुआ था। अन्य कोई लड़की उसके जीवन में कभी नहीं आई थी। हरिद्वार में गंगा घाट पर जो लड़की उसने देखी वो अनोखी थी, बिल्कुल अनजान थी और वो नहाई हुई दशा में थी, मतलब वो तभी नहा कर चुकी थी। जब वो मंदिर में घुसते हैं तो पुजारी उन्हें देखकर गलत अर्थ में ले लेते हैं और उन्हें जोड़ा समझकर आशीर्वाद दे देते हैं। अब लड़की बेचारी इस स्थिति से घबरा जाती है और वहां से चल पड़ी। यह एक संभव के लिए बड़ा ही विचित्र अनुभव था। जहां उसे ये अनुभव सुख पहुंचा रहा था तो वो एक मन में अलग तरह की बेचैनी भी अनुभव कर रहा था और इसी मनोदशा में उसने तय किया कि वह कल शाम को 5 बजे से ही गंगा तट पर जाकर बैठ जाएगा और पौड़ी पर इस स्थिति में बैठेगा ताकि कल वाले पुजारी पर सीधी आंख पड़े, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक ललक थी कि हो सकता है कि वो लड़की जिसका नाम पारो था वो फिर से उसी समय मंदिर में आए और वो उसको देख सके। तो दोस्तों, विशेष है कि संभव की मनस्थिति का चित्रण किया है, यथार्थ चित्रण है, भाषा सरल और सहज है। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़, लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, ना या जाति का महत्व था ना भाषा का महत्व था, तो उद्देश्य का। सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था और भी अनोखी बात की है, कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज्यादा समय में ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके आनंद स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतना स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। तो दोस्तों, इसका प्रसंग वही पिछले गद्यांशों में जो हमने पढ़ा वही है। अब व्याख्या जानते हैं। कहानी का मुख्य पात्र जो संभव है वो गंगा तट पर बहुत भारी भीड़ देखता है। वैसे उसने भीड़ दिल्ली शहर में भी देखी थी, क्योंकि वहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है। वहाँ वो दफ्तर जाने वाले लोग, खरीदारी करने वाले लोग, तमाशा करने वाले, सड़क पार करने वालों की ऐसी बहुत भीड़ उसे दिखती थी और इस भीड़ में उसे एक सूत्रता दिखाई देती थी। यहाँ की भीड़ में कोई जाति भाषा का अंतर नहीं था, और सभी का जो यहाँ पे हरिद्वार की भीड़ है वहाँ पर वो उसका कहना है कि सभी का एकमात्र उद्देश्य जीवन के प्रति कल्याण की भावना का ही होता है। यहाँ
हरिद्वार में दिल्ली जैसी भागम भाग वाली भीड़ नहीं है, कोई दूसरे का बुरा नहीं करा, अतिक्रमण नहीं करा। और जो स्नान करने वाले सैलानी हैं वो सैलानी भाव मतलब उनके वो भक्ति भाव से डुबकी लगा रहे हैं। संभव कहता है कि वहाँ सभी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। ऐसी भीड़ बहुत है लेकिन कोई भी भीड़ ऐसी नहीं है जो भागम भाग वाली हो। संभव कहते हैं कि उसने देखा कि एक व्यक्ति जलधारा के बीच खड़ा होकर सूर्य की ओर हाथ जोड़े खड़ा है और भक्ति भाव में डूबा प्रतीत हो रहा है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से दूर सिर्फ वो सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा है और विनय भाव उसके अंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है और सिर्फ उसे इस समय स्व के प्रति लगाव है। उसके लिए स्व के प्रति भी कोई लगाव नहीं बचा, कोई कुंठा नहीं है। उस आदमी को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि वो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्म रूप और निर्मल जैसा लगा। वह पूरी तरह भक्ति भाव में निमग्न लगा। तो संभव ने वहाँ पर जो हर की पौड़ी पर दृश्य था कि किस तरह भक्ति भाव यहाँ फैला हुआ है, यहाँ की भीड़ में किस तरह भक्ति रस देखने को मिलता है, इसका वर्णन किया लेखिका ने इस गद्यांश द्वारा। दोस्तों, गंगा घाट के किनारे चारों तरफ फैले भक्ति भाव का वर्णन है। विशेष में सैलानियों के भक्ति भाव को दर्शाया गया है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग अनुसरण किया गया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में दूसरा देवदास कहानी के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।